गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा रविवार की सुबह 3 अगस्त का है और ये पूरे दिन और रात का व्लॉग है। पूरे दिन से लेकर रात तक मैंने जो काम किए हैं वो सभी मैंने इसमें व्लॉग में दिखाने की कोशिश की है। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने व्लॉग नीतू व्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो सुबह सबसे पहले उठी थी, तो आज रविवार का दिन था, तो सबसे पहले सुबह उठकर पूरे घर में मैंने डस्टिंग कर ली थी। पूरे जगहों पर झाड़ू पोछा लगा लिया था और जाले वाले भी, आजकल बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो बहुत लग जाते हैं। सॉरी, जो है आज इंडिया जीती हुई है रात में, तो उसके पटाखे फूट रहे हैं, तो शायद उसकी भी आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। तो जो है आज के दिन जो है सारे बारिश हो रही है, तो जाले वाले भी घर में बहुत लग जाते हैं। मकड़ियाँ बहुत आ रही हैं आजकल बारिश के टाइम पे। तो पूरे घर में मैंने सारी साफ़ सफाई ढंग से कर ली थी, जाले वाले सब साफ़ कर लिए थे और पूरे घर में जो है मैंने ठीक से झाड़ू पोछा कर लिया था। इधर मैंने बाथरूम की भी सफाई कर ली थी और ये बालकनी की भी मैंने धुलाई आज पहले फ़िनाइल के पानी से धुलाई कर ली थी, फिर उसके बाद नॉर्मल पानी सॉरी जो है खाली फ़िनाइल के पानी से यहाँ पर मैंने धुलाई कर ली थी। हफ्ते में 1-2 बार मैं फ़िनाइल के पानी से यहाँ पर धुलाई कर लेती हूँ। और फिर नहा लिया था, नहा कर मैं आ गई थी। उसके बाद मैंने ये देखिए बेडशीट चेंज कर दी थी, क्योंकि कल मेरा सोमवार का व्रत रहेगा, तो इस वजह से आज के दिन ही मैं बाल धुलती हूँ, तो उसके बाद बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ। पूरे घर को ढंग से अलमारियाँ हो गई, बेड के ऊपर का जो रैक होती है वो सब साफ़ कर लेती हूँ और जितना मुझसे हो सकता है उतनी साफ़ सफाई मैं सोमवार का व्रत रखती हूँ सावन के, तो कर ही लेती हूँ। कोई भी व्रत रखो तो साफ़ सफाई से रखो तो अच्छा रहता है। तो उधर बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, सभी जगहों पर ढंग से पोछा ओछा भी लगा लिया था, नहा लिया था। उसके बाद देखिए चाय बनाने किचन में आ गई थी। संडे का दिन रहता है, सभी लोग घर में रहते हैं तो अच्छा भी लगता है, लेकिन और जो है थोड़ा सा काम भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बच्चे घर में हैं, तो चलिए आज थोड़ा सा लेट ही काम हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, सब लोग घर ही में हैं। लेकिन इसको स्कूल जाना रहता है तो सारे काम टाइम पर होने चाहिए, नहीं तो स्कूल जाने में बच्चों को देर हो जाती है, तो इस वजह से ज़्यादा साफ़ सफाई ढंग से नहीं हो पाती है। नॉर्मल बस खाली झाड़ू पोछा ही हो सकता है और मेरे से तो यही होता है कि नॉर्मल झाड़ू पोछा ही हो जाता है जिस दिन बच्चे घर में रहते हैं, और उस दिन और हस्बैंड जी तो उसी दिन जो है सारा काम ढंग से हो जाता है, क्योंकि देर हो जाती है तो कोई चिंता नहीं रहती है कि किसी को कहीं जाना है, आराम से काम होता रहता है। तो चाय मैंने बना ली थी, तो चाय उबल रही थी मेरी, तो मैंने अदरक भी कद्दूकस कर ली थी और फिर जो है इसको मैंने रख दिया था। जब चाय उबल जाएगी तो, क्योंकि दूध में पहले चाय में डाल देती हूँ, तो इस वजह से जब चाय उबल जाएगी तभी अदरक डालेंगे, नहीं तो चाय फट जाएगी। इधर फिर जो है आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे। मैंने कल आलू का भरता बनाया था, खिचड़ी बनाई थी, तो उसका भरता बच गया था, तो अब फेंकना अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सुबह नाश्ते में सबको आलू के पराठे ही बना लिए थे। बच्चों ने तो आलू के पराठे खाए ही नहीं, कहने लगे मेरा दिल नहीं कर रहा खाने का, और ये ढंग से बन भी नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था, थोड़ा सा भरता गीला हो गया था, तो इस वजह से ढंग से बन नहीं रहा था, बहुत चिपक रहा था बेलन में भी, और नीचे सेल्फ जहाँ पर मैं पराठे बना रही थी वहाँ पर भी बहुत चिपक रहे थे और ढंग के पराठे नहीं बन पाए थे जैसे मैं बनाती हूँ, बस नॉर्मल बन गए थे, किसी न किसी तरीके से मैंने बना लिए थे। और फिर उसके बाद जो है बच्चों के लिए, बच्चों ने कहा मैं पराठे वाले आलू के नहीं खाऊंगा, तो इस वजह से मैंने जो है इसमें नमकीन पराठे बच्चों के लिए बना दिए थे। आटे में खाली नमक और अजवाइन डालकर मैंने ऐसे ही ऊपर से, और फिर बच्चों के लिए देखिए मैंने ये जो है पराठे बना दिए थे और बच्चों को नमकीन पराठे और चाय दे दी थी, और हस्बैंड जी और मैंने दोनों लोगों ने जो है आलू के पराठे खा लिए थे चाय के साथ में। इसको आप देर हो गई थी कि, तो आप इसको चाहे लंच समझ लीजिए या फिर जो है सुबह का नाश्ता समझ लीजिए, ब्रेकफास्ट। हमारा दोनों ही हो गया था, क्योंकि पराठे हैवी हो गए थे और चाय भी साथ में थी, चटनी थी, दही था, अचार था। बस हम लोगों ने आज दोपहर में यही खाया हुआ था, दोपहर में, और सुबह जो है जो हम लोगों का लंच था और सुबह का जो नाश्ता था, ये सब हमने ब्रेकफास्ट यही किया हुआ था। उसके बाद मैंने रेस्ट कर लिया था, बर्तन वर्तन नहीं धुला था, क्योंकि आज बहुत साफ़ सफाई की थी तो थक गई थी, थोड़ी देर रेस्ट किया था। उसके बाद ये शाम को चाय थी, दोपहर में कुछ लोग आ गए थे, तो मैंने इसी पत्ती भगोने में जो है मैंने चाय बनाई हुई थी, तो फिर से इसको रख दिया था। मैंने कहा भी थोड़ी देर में चाय बननी है, तो उसमें फिर से मैंने बना ली थी। ये देखिए मैंने चाय बना ली थी, सबको दे दी थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, और फिर जो शाम को खाना जो बनना था, आज मैंने जो है आलू
और परवल की सब्ज़ी बनाई हुई थी। साथ के साथ सारे बर्तन को भी साफ़ पोंछ कर रखती रहती हूँ। जो बर्तन कपड़े से पोंछ कर रखने वाले होते हैं, गंदे नहीं होते हैं, उनको भी मैं एक लगे हाथों काम करती ही रहती हूँ। सारे की एक साथ हो जाए तो आराम हो जाएगी। तो फिर इधर देखिए प्याज काट लिया था, लहसुन काट लिया था और टमाटर काट कर फिर जो है सारे बेसिक मसाले डालकर जो है जब तेल मेरा गर्म हो गया था तो इसमें लहसुन प्याज डाल दिया था और सारे बेसिक मसाले जो सब्ज़ी में पड़ते हैं वो सारे मैंने डाल दिए थे। हींग हो गई और जो है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची, सब्ज़ी मसाला सब चीज़ें डालकर जो है इसको कायदे से भूनने के लिए मैंने सब्ज़ी रख दी थी। इधर जो है मेरी सब्ज़ी जब भून गई थी तो इसमें मैंने पानी डाल दिया था और थोड़ा सा चलाकर देखा था कि पानी ठीक है कि नहीं, कितनी ग्रेवी मुझे चाहिए, बस उस हिसाब से मैंने पानी रखा हुआ था। चावल नहीं रात में खाना था तो इस वजह से थोड़ा सा कम ही ग्रेवी वाला मैंने जो है सब्ज़ी बनाई हुई थी, लेकिन ठीक ठाक थी ग्रेवी कि आराम से आप खा सकें। उसके बाद फ़ौरन मैंने आटा भी लगा लिया था लगे हाथों। साथ ही साथ सब्ज़ी उधर मेरी बनकर तैयार हो गई थी तो मैंने सारे बर्तनों को खाली कर लिया था। सब बर्तनों को, बड़े बड़े बर्तनों को जैसे कुकर हो गए, ये सब चीज़ें मैंने खाली करके धुलने के लिए रख दिया था और छोटे बर्तनों में सब्ज़ी को और सब चीज़ों को पलट कर रख लिया था। आटे को भी छोटे बर्तन में करके रख दिया था और गैस वैस भी साफ़ कर ली थी। फिर सारे बर्तनों को मैंने धुल कर रख दिया था। कल व्रत रहेगा ना तो जो है इस वजह से सारे बर्तनों को साफ़ कर दीजिए तो अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठकर खाली झाड़ू पोछा कर पूजा कर लीजिए, क्योंकि बच्चों का कल स्कूल भी रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो सुबह जो मैंने चादर और जो है कपड़े बच्चों के थे, सब चीज़ें जो निकली हुई थी, मैंने कहा आज ही लगे हाथों धुल लेते हैं। वैसे मैं बेडशीट को एक दिन पहले ही भिगा देती हूँ और मंडे को धुल लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आजकल थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है। वायरल फ़ीवर हो रहा है, आजकल मौसम चेंज हो रहा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, बारिश का मौसम है तो इस वजह से वायरल फ़ीवर भी हो रहा है। तो इस वजह से मैंने कहा लगे हाथों अभी ठीक लग रही है तबीयत तो जो है चादर वादर धुलकर डाल ही दीजिए, क्योंकि बारिश में जल्दी सूखने भी नहीं आते हैं कपड़े, तो 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं। इनको पंखे में डालिए चाहे जैसे डालिए, वो 1-2 दिन सीलन जैसा ही एकदम नमी से कपड़े हो जाते हैं। तो जो है ये कपड़े मैं आज मैंने धुले हैं तो 1-2 दिन बाद ही मैं इनको उठाऊंगी, जिससे कि ये ढंग से सूख जाएं। इधर मैंने सब्ज़ी बनाई ली थी और ये पराठे फिर फटाफट बनाकर सबको मैंने दे दिए थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने आज यही जो है परवल की सब्ज़ी, आलू परवल की सब्ज़ी, पराठा, प्याज और जो है अचार, यही सब हम लोगों ने रात के खाने में खाया था। और तो आपको वही दिखाने का मैंने थोड़ा सा प्रयास किया हुआ था कि आज मेरा खाना कैसा बना हुआ है। और तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। यदि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।